हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में डॉक्टर रजनीश कुमार सर का 10वां सेट शुरू करेंगे। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए 10वां सेट का पहला क्वेश्चन देखिए। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? इंग्लैंड के विरुद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच 14 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ खेला, जिसमें 32 बॉल में शानदार 56 रन बनाए ईशान किशन ने ओपनिंग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निवासी ईशान किशन ने पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? श्रीलंका में खेला। ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के विरुद्ध कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम श्रीलंका में खेला, जिसमें 42 बॉल पर 59 रन बनाए। अगला क्वेश्चन, किसकी सहायता से पटना के मोकामा में बिहार रोड रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से। ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के 17 अगस्त 2021 तक के जारी आंकड़े के अनुसार बिहार हर घर नल योजना में किस स्थान पर पहुंचा है? चौथा स्थान पर। अप्रैल 2021 में जारी की गई स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पटना का कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है। 5 अप्रैल 2021 को जारी रैंकिंग में अब 29वें स्थान पर आ गया है। वर्तमान में बिहार की प्रति व्यक्ति आय संपूर्ण भारत के राज्यों में कौन से स्थान पर है? 28वां स्थान पर है। बिहार भारत का सभी राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है। वर्ष 2019 से 20 में अस्थिर मूल्य पर बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। कितना प्रतिशत है? 60.2% है। बिहार में 2017 से 18 में स्थित कारखानों की संख्या थी 3461। मार्च 2020 में बिहार में उपलब्ध जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी? 783 मेगावाट। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? 918। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादित बिल्कुल नहीं है? जहानाबाद जिले में। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। बिहार के किस जिला में बिहुला पर्व को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है? भागलपुर में। बिहार के कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह। मिथिल कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव और अंतिम शासक जो है हरि सिंह थे। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना में किस शासक को पराजित किया था? दाऊद खान को पराजित किया था। बिहार में 1857 का विद्रोह व्यापक रूप से सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई? क्रांतिकारी बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी 1915 ईस्वी में हुई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी? किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी? सचिंद्र नाथ सालियान ने। ऑप्शन ए होगा। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? कांग्रेस की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ श्री कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी थी? सिंहवाड़ा में। ऑप्शन सी होगा। सिंहवाड़ा दरभंगा जिला में स्थित है। 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना।
आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उपदेश अशोक ने किस शिलालेख में दिया है? छठा शिलालेख में, ऑप्शन बी होगा। अशोक ने अपने छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा का उपदेश दिया है। वह मगध शासक जिसका नर्तकी अम्रपाली से प्रेम संबंध था? अजातशत्रु। रथ मूसल तथा महाशिला कंटक नामक नए हथियारों का प्रयोग किसने किया था? अजातशत्रु ने किया था। किसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी होगा। कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। झेलम नदी का वैदिक कालीन नाम था? वितस्ता। इनमें से कौन सा हड़प्पाई स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? बनावली। फराजी कौन थे? फराजी विद्रोह की शुरुआत 1838 ईस्वी में, फराजी विद्रोह की शुरुआत 1838 ईस्वी में हुई थी। बंगाल के फरीदपुर का यह संप्रदाय शरीयतुल्लाह द्वारा अनुमोदित विचारों से प्रभावित थे। ये लोग सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। तो ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे फराजी लोग। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? पश्चिम घाट में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बड़ौदा में, ऑप्शन डी होगा। बघेरा विद्रोह 1818 से 19 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न का असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? आगा खान पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर आगा खान पैलेस में रखा गया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, पहला सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, यह भी सही है। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, तीसरा भी सही है। स्वशासन के प्रयोग को लेकर, चौथा भी सही है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? अरविंद घोष। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय खाली स्थान था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी तैयार किया गया था और इसका विषय जो है भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं था। ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? वाईकोम आंदोलन में, ऑप्शन सी होगा। अस्पृश्यता के विरुद्ध 1924 से 25 में केरल के त्रावणकोर में वाईकोम आंदोलन चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार और संयुक्त प्रांत में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 एवं 4। स्तंभ 1 में अंकित पुस्तकों, स्तंभ 2 में अंकित लेखक से सुमेलित करना है। तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक है तारा चंद है। दूसरा देखिए, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, इन बिहार के लेखक कौन है? तो के दत्ता है। 5वां हो जाएगा आनंद मठ, आनंद मठ के जो लेखक है वो है
बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रीसेप्स ऑफ जीसस, प्रीसेप्स ऑफ जीसस के जो लेखक हैं राजा राम मोहन राय। आवर इंडियन मुसलमान के लेखक W हंटर हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 5, 6, 3, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत कालीन दीवाने ए आमिर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ये कृषि से संबंधित था। कृषि विभाग के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इस विभाग की स्थापना किया था। दस्तार बंदार कौन कहलाते थे? उलेमा, ऑप्शन सी होगा। उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तार बंदार कहा जाता था। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था? सूरत बंदरगाह को, ऑप्शन डी होगा। सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए जाते थे, इसलिए बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। इनमें से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? मंसूर को। मुगल काल में सेना का प्रधान कहलाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल युग में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। यह तीसरा मुख्य अधिकारी था। यह मनसबदारों का भी प्रधान होता था। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक है। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन है? तो मोहम्मद गोरी को चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने माउंट आबू पर्वत के समीप परास्त किया। इसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी की यह प्रथम पराजय थी। इसके बाद 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया, लेकिन बाद में 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी से परास्त हो गए और भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना की मार्ग जो है प्रशस्त हो गई। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भीम द्वितीय भी पराजित किया था और पृथ्वीराज चौहान भी। बौद्ध धर्म का महायान शाखा का उदय किसके शासनकाल में हुआ? कनिष्क के शासनकाल में। पृथ्वी की धरातल पर सर्वाधिक किस प्रकार की चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। पृथ्वी की धरातल पर 75% अवसादी चट्टानें और इसके बाद जो है शेष है, इसके बाद आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें हैं। पृथ्वी में सर्वाधिक चट्टान है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन सी होगा आग्नेय चट्टान। पृथ्वी के संगठन का मुख्य तत्व एवं मात्रा है लोहा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? अफ्रीका महाद्वीप। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है श्रीलंका। श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? यहाँ पर सही कथन आपको चुनना है। ऑप्शन बी होगा भूमध्य क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। मोनाओआ उदाहरण है, ये किस चीज़ का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का। ऑप्शन ए होगा मोनाओआ हवाई द्वीप का सक्रिय ज्वालामुखी है। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है किस चीज़ से? यूरेनियम लेड विधि से। ऑप्शन डी होगा यूरेनियम लेड विधि। कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार जो है बिटुमिनस है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिटुमिनस कोयले का एक सामान्य प्रकार है जिसमें कार्बन का अंश 70 से 90% तक होता है। एंथ्रेसाइट कोयला जो है ये सर्वोत्तम एवं कठोर है, यह सीमित मात्रा में पाया जाता है। ग्रीन गोल्ड किस्म है, ये किस चीज़ की किस्म है? ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। ऑप्शन ए होगा चाय की। सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना आवश्यक है? 6 से 7। इनमें से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। किस तिथि को पृथ्वी की दिन और रात की अवधि समान होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर रहती है। इसे विषुव दिवस करते हैं। मोह असंबद्धता होता है
भू प्रॉपर्टी और मेंटल के बीच। इसके बाद देखिए ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ, आप बैठ के आराम से सॉल्व कीजिए और सही उत्तर जो है मिला लीजिए। 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% तथा 10% के समतुल्य बट्टा होगा 49.6% होगा। यदि NC1 प्लस NC2 प्लस सो ऑन प्लस NCN इक्वल टू 255 तो n का मान क्या होगा? n का मान जो है 8 होगा। यदि एक खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात करें, जबकि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 4 सेंटीमीटर हो। 1408 सेंटीमीटर क्यूब होगा। फलन फंक्शन ऑफ x को फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस मोड x बाई x के रूप में अभिव्यक्त किया जाए तो फलन सभी x के लिए सतत मतलब कॉन्टिन्यूअस है, शून्य को अतिरिक्त नॉट कॉन्टिन्यूअस 8x इक्वल टू 0 पर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य विभाग को ज्ञात है कि किसी बड़े समूह को 20% लोग एक विशेष रोग से पीड़ित हैं। इस बड़े समूह के 5 चुने गए लोगों में से 2 को विशेष रोग होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी? 0.2048 होगी। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उसकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? वर्तमान में 16 वर्ष है। निम्न चित्र में ABCD एक वर्ग है एवं EDC एक समबाहु त्रिभुज है। बिंदु A एवं E एक सीधी रेखा द्वारा जुड़े हैं। एंगल कोण जो है DAE बराबर है, किसके बराबर है? कितना होगा? तो 15 डिग्री होगा। 14 प्लस 6 रूट अंडर 5 का वर्गमूल कितना होगा? 3 प्लस रूट अंडर 5 होगा। प्रतिबंधों 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z इक्वल टू 50x प्लस 15y का अधिकतम मान क्या होगा? 1250 होगा इसका अधिकतम मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। भारतीय संविधान सभा के कच्चा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन ए होगा बेनेगल नरसिंह राव। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 199 में दी गई है। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में सभापति के रूप में कौन थे? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन ए होगा। भारतीय संविधान के ड्राफ्ट तैयार करने और इस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। चुनाव आयोग के संबंध में चुनाव आयोग किसके जवाबदार नहीं है? विश्वविद्यालय छात्र संघ की। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार नहीं है। कौन है जो मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। इसको मौलिक अधिकार से हटाकर संवैधानिक अधिकार कर दिया है। इनमें से कौन सा राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? महाधिवक्ता। ऑप्शन बी होगा महाधिवक्ता। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल होता है? 3। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है।
पहला, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। दूसरा, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू होना, अनुच्छेद 356 में। और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 में। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। 24 ससेक्स ड्राइव किस देश के प्रधानमंत्री का निवास स्थल है? कनाडा के प्रधानमंत्री का। विश्व की सबसे बड़ी पवन चक्की स्मारक है? डेनमार्क का। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? चेन्नई में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई, तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए होगा शिमला में। सैंचल झील स्थित है? सैंचल झील पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। ऑप्शन सी होगा दार्जिलिंग में। ब्लू बुक किस प्रकार की रिपोर्ट है? इंग्लैंड। ब्लू बुक इंग्लैंड सरकार की रिपोर्ट है। एयरपोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? एयरपोर्ट आर्थर हैली की कृति है। ऑप्शन ए हो जाएगा आर्थर हैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ कहाँ स्थित है? मॉन्ट्रियल में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वायु यातायात संघ की स्थापना 1945 में हुआ। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, उसका भार जो है अपरिवर्तित होता है। कांच होती है, कांच जो है अति शीतित द्रव है। कार्क किस पेड़ से मिलता है? कार्क जो है क्वेरकस, कार्क ओम वृक्ष से प्राप्त होती है जिसका वनस्पति नाम क्वेरकस सुबर है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेरकस। लाल मिर्च के तीखी होने का जिम्मेदार कौन सा पदार्थ है? कैस्पेसिन। ऑप्शन डी होगा कैस्पेसिन के कारण लाल मिर्च तीखी होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी हो जाएगा। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग जो है पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पुष्पकली से। ओन्कोजीन संबंधित है, कर्क रोग से संबंधित है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया? आर्थर कोर्नबर्ग ने। जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती। ऑप्शन ए होगा जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। दोस्तों रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नया आया है, वो चैनल पर स्टार्ट कर दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मार्क्समैन बीपीएससी के लिए भी न्यू सेट आया है, वो भी स्टार्ट कर दिया गया है चैनल पर। लिंक दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। पारा जो है सामान्य ताप पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है ये द्रव है। निम्न में से सबसे सख्त कौन है? हीरा। हीरा जो है सबसे सख्त हार्ड होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयोग होता है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है
मीथेन गैस। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परिरक्षण में प्रयोग होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार की प्रक्रिया कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? एंजाइम है। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायालिसिस कहलाता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई, ये किसने बनाई? आइजीमा ने। ऑप्शन ए होगा। जापानिक भौतिकवादी सुमियो आइजीमा को कार्बन नैनो ट्यूब्स का आविष्कारक माना जाता है। घाव भरने में कौन सी विटामिन सहायक है? घाव भरने में कौन सी विटामिन जो है वो सहायक है? विटामिन सी। 1 जुलाई 2021 को भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी थी? 12। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का उपकरण है? तो मुद्रा बाजार का जो उपकरण है, पहला देखिए कमर्शियल पेपर ये है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये भी है, इंटर बैंक टर्म मनी ये भी है, इंटर बैंक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ये भी है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध प्राथमिक बाजार से है? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया? सार्वजनिक उद्यम विभाग। ऑप्शन ए होगा सार्वजनिक उद्यम विभाग। वर्ष 2019 से 20 के अंत में चलन में किस करेंसी नोट का कुल मूल्य सर्वाधिक है? 500 रुपये का। भारत में काली क्रांति संबंधित है, ये किस चीज़ से संबंधित है? कच्चे तेल पेट्रोलियम उत्पादन से। भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया? 19 जुलाई 1969 को भारत में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में किया गया। सर्वप्रथम एटीएम प्रारंभ करने वाला बैंक कौन है? बैंक ऑफ इंडिया। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? आर.के. सन्मुख चेट्टी ने। किसके द्वारा पेश बजट को सिंदूर बजट की उपाधि दी गई है? नारायण दत्त तिवारी। ओलेरी कल्चर संबंधित है, ये किस चीज़ से संबंधित है? सब्जी विज्ञान से। ओलेरी कल्चर सब्जी विज्ञान से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? भारत में हरित क्रांति का जो समय है, जो उसका अवधि है 1966 से 67 के दौरान, इसका जो प्रणेता है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन डी होगा। 24 जुलाई 2021 को किस देश के निशानेबाज यांग कियान ने टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक जीता? चीन। जुलाई 2021 में भारत के शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। मई 2021 में CBI के नए निदेशक कौन बनाए गए हैं? सुबोध कुमार जायसवाल को। जून 2021 में नासा के साथ अंतरिक्ष समझौते करने वाला नवीनतम देश कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश है।
हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत का 52वां बाघ अभयारण्य बन गया है? राजस्थान राज्य का। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? ब्रिटेन ने। हाल ही में ओलंपिक ए कट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020 से 21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? केरल को। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन नियुक्त किए गए हैं? सुरेश N पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? जमशेदजी टाटा। निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा किया है? अल सल्वाडोर। फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डेवी हेविट को। इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाफ्ताली बेनेट को। हाल ही में भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुशील चंद्रा। ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 2021 को भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने अपना पदभार संभाला। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? नीरा टंडन को। हाल ही में पंजाब राज्य के कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर कौन बने हैं? सोनू सूद। ऑप्शन ए हो जाएगा। सोनू सूद को अप्रैल 2021 में पंजाब सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कोविड वैक्सीनेशन का। हाल ही में UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? नूरा अल मातूसी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नूरा अल मातूसी। हाल ही में कोसोवो की नई राष्ट्रपति कौन बनी है? बोजोसा उस्मानी। हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? एस रमन। अगला क्वेश्चन, BCCI की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख कौन बने हैं? शब्बीर हुसैन शेखदम खंडवाला। हाल ही में किसे वर्ष 2020 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार मिला है? सुमन चक्रवर्ती को मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमन चक्रवर्ती। दोस्तों आज के वीडियो में रजनीश कुमार सर का 10वां सेट कंप्लीट हो गया। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।